हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। तो दोस्तों, आप इस बात के गौर किए ही होंगे कि जितने भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मैथ, साइंस, सोशल साइंस की पढ़ाई करते हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ना भूल जाते हैं और उसी में नंबर कम आ जाता है या फिर बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम 10th क्लास के बच्चों को हिंदी व्याकरण की तैयारी कुछ करा दें। तो ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने का एग्ज़ाम है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और 2024 का एग्ज़ाम बढ़िया से निकाल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं काफ़ी शुरू से, एकदम शुरू से शुरू करेंगे आज हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहला आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव में पूछेगा कि वर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, ना हो सके। समझ में आ रहा है? जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। समझ में आ रही ना? यानी वर्ण उस हम मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा ना होता हो, उसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे में अ हो गया, ई हो गया, व हो गया, च हो गया, क हो गया, इनका आप टुकड़ा नहीं कर सके। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलते हैं। पॉइंट डाल के लिखिए, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52 होती है। समझ में आ रहे ना? जिसमें स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और 41 जो होती है वो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। आगे देखते हैं वर्णमाला। अब आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वर्ण उस मूलध्वनि, वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। चाहे ऐसे घुमा के देता, ऑब्जेक्टिव में देगा कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे क्या कहेंगे, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में घुमा कर देता है कि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ण। जैसे में अ, ई, च, क, ख, ग, घ कुछ भी हो सकता है, सब वर्ण है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है, याद रखिए। अब आता है वर्णमाला। तो वर्णों के जो समूह होते हैं ना, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का हम जितने भी समूह लिखते हैं उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। जैसे में आ जाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब क्या है? वर्गों का वर्णों का समूह है ना, तो इसी को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो वर्ण के प्रकार आगे देखते हैं। वर्ण के प्रकार, तो देखिए वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। आज हम जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में। ठीक है, पहला हमारा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण तो इसका परिभाषा है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना
किसी वर्ण की सहायता से की जाती है। ठीक है, बिना किसी वर्ण की सहायता से की जाती है। उसे क्या बोलते हैं? कोमा, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो जाएगा आ, छोटी, बड़ी ई से लेकर औ तक। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री नहीं होता है, नहीं री भी होता है, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, समझ में आया? वर्ण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो ये एग्जाम में हिंदी में आता है। स्वर वर्ण से आप क्या समझते हैं, चाहे व्यंजन वर्ण से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो ये पढ़ सके और एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, याद रखिए, ज्यादातर साइंस और मैथ का तैयारी करते हैं, सोशल की तैयारी करते हैं, बट हिंदी को भूल जाते हैं और इसी में नंबर कम आ जाता है। ठीक है, इसको देखते हुए हमने क्या सोचा कि भाई चलिए हम कम से कम हिंदी व्याकरण का और हिंदी में कुछ खास जो मेन टॉपिक है उसको हम बता देंगे। ठीक है, तब तक जुड़िए हमारे साथ 3 महीने एकदम चैनल पे, और बाकी एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्वर वर्ण है, तो देखिए वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से की जाती है। जैसे अ है, तो अ का उच्चारण, अ केवल अकेला है, अ का उच्चारण में कोई वर्ण लग रहा है? नहीं, अ, आ, छोटी, ठीक है, तो इसमें कोई लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है, तो ये सब क्या हो गए? स्वर वर्ण लग हो गए। ठीक है, अब आता है कि सर अ जो है बिना किसी से हो रहा है, लेकिन आ तो हो रहा है दुगो से ना। तो देखिए इसमें भी हमको पढ़ना है, अ प्लस अ मिला तो क्या बन गया? आ। तो इसमें भी हमको जो स्वर वर्ण है, जो स्वर वर्ण है उसके प्रकार पढ़ने हैं। 3 होते हैं उसके प्रकार। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो उसी में हम जानेंगे कि आ जो है स्वर वर्ण है, तो ये अ मिलकर आ बना है, तो इसमें 2 आ गए हैं। तो हम बोल रहे हैं परिभाषा के बिना किसी वर्ण की सहायता से की जाती है, लेकिन यहाँ पे वर्ण का तो सहायता हो रहा है, ये जानेंगे कैसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। जानते हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार, तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? तो टोटल 11 संख्या होती है। ठीक है, अब स्वर वर्ण के प्रकार है, तो स्वर वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, जिसमें ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री, ये ह्रस्व स्वर है। दूसरा आपका आता है दीर्घ स्वर, आपका दीर्घ स्वर में आ जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और तीसरा आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, इसमें आपका आ जाता है ए, ऐ और अगला है आपका ओ, औ। ये 3 को प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से की जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अब आता है कि स्वर्ण वर्ण के प्रकार। तो देखिए स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, छोटा ऊ, री, और दीर्घ में आते हैं आ, ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा मान लीजिए कि आ कौन सा स्वर वर्ण है। ठीक है, तो आपको बताना है दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? दीर्घ। जैसे मान लीजिए ओ दे दे, कहेगा ओ कौन सा वर्ग स्वर है, तो आपको बताना है संयुक्त स्वर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनका परिभाषा देखेंगे, तो सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में क्या है?
हस्व स्वर है वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं होती है, अन्य स्वरों से नहीं होती है, कुमा उसे हस्व स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। इस देखिए अ जो है, अ की उत्पत्ति केवल अ से हुई है। अ में कोई और नहीं शामिल है, कोई स्वर नहीं शामिल है। ई जो है, ई में भी कोई स्वर शामिल नहीं है। छोटा जो है उसमें भी कोई स्वर शामिल नहीं है। तो इसीलिए ये कौन से स्वर हो गए? ह्रस्व, यानी जिसकी उत्पत्ति किसी भी स्वर की सहायता से नहीं होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हस्व स्वर बोलते हैं। देखिए इसी गुण के कारण इसे क्या बोला जाता है? एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। हस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? हस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि भाई हस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जो हस्व स्वर होते हैं उनकी उत्पत्ति किसी भी स्वरों की सहायता से नहीं होती है, ये अकेला होते हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे आगे के दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है।